जय हिंद दोस्तों। आइए आज से हम एक टॉपिक शुरुआत करेंगे। ये जो है 1757 से लेकर 1947 तक जितने भी भारत में वायसराय, गवर्नर जनरल या गवर्नर हुए, सारी मतलब सबके बारे में हम देख लेंगे। और देखिए जितना मैंने कंटेंट लिखा है ना, ये मुझे 10 देखिए जगह हमारी कम है तो हम इतना लिखें कार्नवालिस तक। उसके बाद जो हमारी विलेजली होंगे या जो है मेडकॉफ होंगे तो हम पूरा क्रम लेकर चलेंगे। और 1947 तक के गवर्नर जनरल हम 3-4 वीडियो में आराम से कवर कर लेंगे। यानी 40 मिनट में अगर हम 4 वीडियो बनाएंगे तो 40 मिनट में पूरा कवर हो जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि 3 वीडियो में सारा समेट लें। और दूसरी चीज़, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मैं सारी लिखता चलूँगा, समझाता चलूँगा। ये एक प्रकार से शॉर्ट नोट्स होगा, यानी 2 पेज में सारा कुछ आपके हाथ में होगा और आप एग्जाम टाइम रिवीजन कर लेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री का 1947 से लेकर 1757 से लेकर 1757 से लेकर 1947 तक की सारी चीज़ें आपके हाथ में हो जाएंगी। ठीक, तो हम देखते हैं, पहले ये देखते हैं कि जो है बंगाल के गवर्नर कौन थे, बंगाल के अंतिम गवर्नर, भारत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का पहला वायसराय। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। देखिए शुरुआत करते हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ अधिनियम आए थे। जैसे देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर 1833 का आया, उसके बाद 1857 में क्रांति हो जाती है। क्रांति के बाद 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। ठीक, देखिए वो इंडिया एक्ट होता है। बाकी ये क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए रेगुलेट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कंट्रोल करना। रेगुलेट का मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना। जैसे रेगुलेटर होता है घर में, तो गैस को नियंत्रित करता है, यानी हम उसे खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो वैसे ही जो ऊपर की मतलब कंपनी थी जो ब्रिटेन की, उसको मतलब रेगुलेट करने के लिए वहाँ की सरकार कुछ कानून बनाती थी। ठीक, तो देखिए हम 1757 से शुरुआत करते हैं। इसमें है 1757 में क्या होता है, तो प्लासी का युद्ध होता है। क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है। कौन कौन होता है, तो क्लाइव होते हैं, और कौन होता है, तो सिराजुद्दौला होते हैं। क्लाइव और सिराजुद्दौला होते हैं। और ये देखिए क्लाइव जो होते हैं बंगाल के गवर्नर होते हैं इस समय 1757 में। बंगाल के देखिए बंगाल का जो गवर्नर होता है ना, वो क्लाइव होते हैं। ठीक, पहले गवर्नर कौन होते हैं, क्लाइव होते हैं। उसके बाद क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का। सब देखिए इन्हीं के बीच में मैंने पढ़ाया था कि 1759 में मतलब जो है 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को पराजित किया था। कर्नाटक वाले युद्ध में मैंने ये चीज़ लिखाई थी, वांडीवास का युद्ध। ठीक, तो ये सारी चीज़ें मतलब रिकॉल करते थे। देखिए इतनी हिस्ट्री आपकी आराम से कवर हो जाएगी अगर इतना करिए। तो पीसीएस से लेकर जितने भी एग्जाम लेंगे आपके तीन चार क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे आपके। देखिए क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं, कभी देखिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो ना आता हो एग्जाम में। तो ये चीज़ है, और आप जो टॉपिक हमसे पढ़ें उसका पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करें। ठीक, ये चीज़ आपका काम है, तो आप करते रहिए। देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। अब इसके तहत क्या होता है कि जो है गवर्नर जनरल जो भारत के मतलब बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, मतलब गवर्नर थे, उनको गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। यानी बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। किसके तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो देखिए अब जैसे जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का, तो उस समय क्या होता है, बंगाल के जो अंतिम गवर्नर हो जाएंगे और पहले गवर्नर हो जाएंगे वो सेम होंगे। कौन होंगे, वारेन हेस्टिंग। यानी मान लीजिए कि बंगाल के गवर्नर कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे 1773 में। जैसे ही ये अधिनियम आता है और कहा जाता है कि जो बंगाल के गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है, तो सीधी सी बात है पद पे तो अंतिम यही होंगे ना, अंतिम ये हो जाएंगे और बंगाल के भी पहले गवर्नर ये हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये 1773 में थे, मतलब 1773 में कार्यरत थे। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी पद पे हूँ, ठीक, मान लीजिए मैं एक शिक्षक हूँ और नियम पारित हो गया, मान लीजिए शिक्षक हूँ मैं 2024 में। ठीक, और नियम पारित हो जाए 2024 में कि मतलब इस शिक्षक को प्रोफेसर बनाया जाता है। ठीक, क्या बनाया जाता है, प्रोफेसर बनाया जाता है। तो अगर मुझे प्रोफेसर बनाया जाएगा तो अंतिम शिक्षक भी मैं हूँगा और पहला प्रोफेसर भी मैं हूँगा। समझ में आया कि नहीं, तो ये चीज़ है। तो यही चीज़ यहाँ है कि मान लीजिए वारेन हेस्टिंग मतलब पहले थे बंगाल के गवर्नर थे, लेकिन जैसे ही एक्ट पारित होता है ये अंतिम हो जाते हैं गवर्नर और जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल बनता है वो किस एक्ट के तहत बनता है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनते हैं। ठीक, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ये भी पूछा गया, ये भी पूछा गया, ये भी पूछा गया, सारे क्वेश्चन पूछे गए। अब देखिए 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1833 का जब आता है तो उसमें क्या होता है, उसमें कहते हैं कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल है ना, मतलब ये जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं इनको हम क्या बनाएंगे, अब भारत का गवर्नर जनरल बनाएंगे। यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। तो अब देखिए अभी
मतलब बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? 1828 से 1833 के मध्य थे विलियम बेंटिक। कौन थे? विलियम बेंटिक थे। अब विलियम बेंटिक जब थे तो बीच में क्या था? जैसे मान विलियम बेंटिक कब थे? 28 से 33 के मध्य थे, मान लीजिए 28 से 33 के मध्य थे। अब देखिए बीच में पढ़ते हैं कि नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट जब पारित होता है तो ये थे उस समय, तो इनको अंतिम बना दिया और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी यही हो जाएंगे। ऐसे ही क्या होगा? ऐसे ही 1857 की क्रांति हो जाए, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा, तो उसमें भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय, यानी इस एक्ट के तहत वायसराय आते हैं। कौन आते हैं? वायसराय, यानी गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाता है और भारत में क्या बनते हैं? बनाते हैं, वायसराय बनाते हैं। तो वायसराय पहले कौन हो जाएंगे? कैनिंग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कैनिंग हो जाएंगे। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे इनके का समय में क्या क्या चीज़ें होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके भी समय में हम पढ़ेंगे। वारेन हेस्टिंग के समय में मैंने जितनी चीज़ें हुई हैं लिख दिया हूँ, ठीक। तो हम देखते हैं, अब इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखते हैं, देखिए हम समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, हमारे पास जगह मतलब कम है, सीमित जगह में मुझे कंटेंट, नहीं तो मेरा भी मन होता है कि 40 मिनट में पूरा कंप्लीट करा दूँ, अच्छे से बता दूँ, लेकिन जगह कम है, इसीलिए मतलब लिख के फिर मतलब इसे इरेज करेंगे दूसरी वीडियो, तो इस तरह बनाता हूँ, ठीक। अब देखिए हम क्लाइव के बारे में देखते हैं। देखिए क्लाइव 1757 से 60 के मध्य होता है, उसके बाद 65 से 67 के मध्य क्लाइव आता है। अब देखिए क्लाइव के समय क्या होता है? प्लासी का युद्ध किसके समय में होता है 1757 में? तो क्लाइव के समय में, यानी गवर्नर कौन होता है? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन होता है? तो क्लाइव होते हैं। कौन होते हैं? क्लाइव। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। क्या होता है? बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। देखिए यहाँ पे लिखा है 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। तो उस समय जो है बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर मतलब कौन थे? बंगाल के जो गवर्नर थे ना वो कौन थे? तो वेंसीटाट थे। देखिए गवर्नर थे, क्योंकि 1773 के बाद गवर्नर जनरल हुआ, तो इनके बीच में ही पड़ेगा 1764, ठीक। तो 1764 में बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो वेंसीटाट। क्वेश्चन पूछा गया है कि 1764 में बंगाल के गवर्नर कौन थे, यानी जब बक्सर का युद्ध हुआ तो कौन थे? वेंसीटाट थे। और जब संधि हुई, यानी 64 में युद्ध होता है, तो मैंने कहा था कि युद्ध के बाद ही संधि होती है, तो युद्ध के बाद संधि होती है 65 में। कब होती है? 65 में। 1765 में युद्ध की इलाहाबाद की संधि होती है, तो वो संधि करने कौन जाते हैं? देखिए गवर्नर जनरल तो ये होते हैं, लेकिन संधि करने क्लाइव जाते हैं। कौन जाते हैं? क्लाइव, यानी क्लाइव को बुलाया जाता है संधि करने के लिए, तो क्लाइव, यानी क्लाइव इलाहाबाद की संधि किसने की? तो क्लाइव ने की। प्लासी का युद्ध किसके समय हुआ? क्लाइव के समय हुआ। संधि किसके दिन? देखिए एक 12 तारीख, कोई 12 अगस्त, एक कोई 16 अगस्त, ठीक। तो ये 2 डेट थी, यानी 2 संधियाँ हुई। तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना याद रखिए, ठीक। वनडे के लिए बता। और बंगाल में द्वैत शासन, डुअल सिस्टम किसने शुरू किया? तो बंगाल में द्वैत शासन किसने शुरू किया? क्लाइव ने। और मतलब समाप्त इसे किसने किया? तो वारेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त किया, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए कि बंगाल में द्वैत शासन शुरू किसने किया? तो क्लाइव ने शुरू किया। खत समाप्त किसने किया? तो वारेन हेस्टिंग ने किया। ये चीज़। अगला देखिए बंगाल का पहला गवर्नर, तो मैंने बताया ही कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? क्लाइव थे। तो ये चीज़ हो गया क्लाइव के बारे में, ठीक। तो 4 चीज़ें हैं, नोट कर लीजिएगा और मतलब माइंड में सेट कर लीजिए कि ये चीज़ें। अब देखिए वेंसीटाट के मतलब वेंसीटाट के टाइम में एक ही घटना इंपॉर्टेंट, वो बक्सर का युद्ध है। क्या है? बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। और उसके बाद देखिए अब लड़ने वाला कौन था? युद्ध मतलब लड़ेगा कौन? तो इसका जो सेनापति था हेक्टर मुनरो था। कौन था? हेक्टर मुनरो। और इलाहाबाद की जो संधि हुई युद्ध के बाद वो किसने किया? तो क्लाइव ने। देखिए यहाँ भी मैंने लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, दोनों जगह। यानी लड़ने वाला कौन था? जो सेनापति था ब्रिटिश की तरफ से, वो हेक्टर मुनरो था। और जो है इलाहाबाद की संधि करने वाला कौन था? तो क्लाइव था। और शासन कौन था उस समय? शासक किसका था? तो वेंसीटाट का था, ठीक। आई होप समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए एक घटना और होती है 1760 में होती है। क्या होती है? ब्लैक होल की घटना होती है, 1756 में होती है। और हालवेल जो ये गवर्नर बनता है ना, ये मतलब इसका वर्णन करता है, ठीक। ये चीज़ है। और इसके बारे में मतलब इंपॉर्टेंट नहीं थी, बस ऐसे जानिए ब्लैक होल की घटना हुई थी। अब देखिए 1760 से 65 बता दिया। उसके बाद वारेन हेस्टिंग आते हैं। कौन आती है? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग है 1772 से 85। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इनके समय में कई सारे कार्य होते हैं। देखिए बंगाल में द्वैत शासन खत्म कौन करता है? तो वारेन हेस्टिंग करते हैं। उसके बाद 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी पूछा गया, ये भी, मतलब सारे पूछे गए हैं। देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, इसी के मतलब इसी को आधार बनाते हुए इसी एक्ट के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 1774 में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं, यानी पहले जो है जज कौन बनते हैं? तो वो बनते हैं एलिजा एम्फे। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। तो याद रखिए कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है? 1774 में होती है। उसके बाद इन्हीं के समय में देखिए 85 तक है ना, 84 में क्या होता है?
एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है, करते कौन है तो विलियम जोन्स करते। कौन करते? सर विलियम जोन्स। यानी इसका स्थापना करने का मकसद क्या था? तो अंग्रेजों का मकसद यह था कि यहाँ के जो ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथ है जैसे भगवद गीता है या और भी जो ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है, या हमारे जो पुराण है, इनका सबका जो अध्ययन है वो अंग्रेजी में अनुवाद करके उसे अंग्रेज समझना चाहते थे। ठीक, तो इसलिए 1774 में किसकी स्थापना हुई? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है। करते कौन है? विलियम जोन्स करते। क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, ये भी पूछा गया स्थापना कब होती और किसने की, ये भी पूछा गया, अलग अलग जगह पूछा गया। अगला है कि 1780 में, तो देखिए 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित होता है। यहाँ पे लिखा, देखिए ये शॉर्ट नोट्स है, एकदम शॉर्ट है, सिंपल, मतलब ज़्यादा, मतलब ए लाइन लाइन नहीं है, एकदम छोटा छोटा है, शॉर्ट नोट्स। ठीक, इसे ही कहते हैं मतलब शॉर्ट नोट्स जो बनाते हैं लोग ना कॉपी पे, लास्ट में रिवीजन करने के लिए 3 पेज रिवीजन कर लिए, पूरी हिस्ट्री जो है उनके मुट्ठी में हो जाती है। ऐसे ही देखिए इसमें है 1780 में क्या होता है, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट जो है प्रकाशित होता है। और बंगाल गजट की स्थापना कौन करते हैं? तो अगस्टस हिक्की करते हैं। देखिए ये चीज़ भी याद रखिए, अगस्टस हिक्की, मतलब इनके संपादक कौन होते हैं? तो अगस्टस हिक्की होते हैं। और भारत का पहला समाचार पत्र पूछे तो कौन सा है? बंगाल गजट है। कब प्रकाशित होता है? तो 1780 में होता है। और देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो विल्किंस ने किया। किसने किया? विल्किंस ने किया। ठीक, तो ये चीज़ है। और देखिए ये सारे क्वेश्चन आप जो है घटना चक्र जब लगाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चन वहाँ मिलेंगे आराम से, जितने भी PYQ आज तक आए हैं सारे मिल जाएंगे और आराम से आपके सारे हो भी जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कार्नवालिस, यानी हम वाइन रेस्टिंग देखिए, उसके बाद हम कार्नवालिस देखेंगे। हमारा 85 तक हो गया। अब 86 से 93 कौन थे? तो कार्नवालिस थे। देखिए इनकी इनकी मृत्यु भारत में होती है। उनकी समाधि कहाँ? तो गाजीपुर में है। कहाँ है? गाजीपुर में इनकी समाधि बनी हुई है। ठीक, अब देखिए इनको किन किन का मतलब जनक कहा जाता है? तो देखिए पुलिस के जनक है कौन? कार्नवालिस है। सिविल सेवा के जनक कौन है? कार्नवालिस है। स्थायी बंदोबस्त के जनक मैंने पढ़ाया था, ऐसे एक फिगर बना था, 5 मिनट की वीडियो थी, जिसमें मैंने कहा था ये स्थायी वाला क्षेत्र है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस। 1793 में कार्नवालिस ने शुरू किया था। एक यहाँ बना था महालवाड़ी, एक यहाँ बना था रैयतवाड़ी। ऐसे मैंने वो वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने बहुत अच्छे से 5 मिनट में ओनली समझाया था कि जैसे 19% भाग पे लागू हुआ, उसके बाद 31% फिर 51% भाग पे लागू हुआ था। तो ये चीज़ है, इसे ही कहते हैं जिम्मेदारी व्यवस्था। ठीक, तो देख लीजिएगा अगर ना देखा होगा वीडियो, 5 मिनट की, ओनली 5 मिनट, और टॉपिक क्लियर है। एक क्वेश्चन अगर आएगा तो कर लेंगे आप। और देखिए कार्नवालिस समझता है रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना किसने की? तो कार्नवालिस ने किया। तो देखिए इतना मतलब जो है हमने कार्नवालिस तक देखा, गवर्नर जनरल ने कौन कौन से काम किए, क्या क्या मतलब उनका कार्य था। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का पहला वायसराय। देखिए हमें इस तरह याद करना, क्लाइव, वारन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग और कैनिंग। यानी हम अगर चार को एक लाइन से लिख लेंगे ऊपर नीचे करके या इस तरह मतलब फिगर बना के, देखिए हम क्या किए, यहाँ से 1757 की क्रांति हुई, उस मतलब 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, 1773, 1833, 1757, 1858, मतलब इस तरह मतलब एक फ्लो चार्ट बना लिया, आराम से कर लिए, एकदम शॉर्ट नोट्स भी है हमारा, ऐसे रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्त देखिए इतना हम करा दिए ये वीडियो, उसके बाद 2 या 3 वीडियो में हम जो है पूरा मतलब ये टॉपिक ही कंप्लीट कर लेंगे। इससे क्या होगा, जितने भी क्वेश्चन 1757 से 1947 तक बने होंगे एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, वो सारे हमारे हो जाएंगे। PCS तक के भी हम कवर कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। और आप जाके PYQ सॉल्व करना या फिर हम खुद ही करा देंगे PYQ 1-2 दिन में अच्छे से, उसके बाद मौज करके देना। ठीक, तो इतना देखते रहिए, और जो है पसंद आए वीडियो तो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो और बनाते रहें, क्योंकि आपको मतलब आपका कमेंट मोटिवेशन है मेरा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।